फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे बादल के फटने की, यानी क्लाउड बर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो बादल का फटना, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बादल का फटना जो एक वर्षा का होता है, चरम रूप होता है। बादल फटने की जो घटना होती है वर्षा का चरम रूप, यानी अत्यधिक तेज़ी से वर्षा को हम लोग बादल का फटना कह सकते हैं। जब किसी स्थान पे, वैज्ञानिक रूप से जो परिभाषा दी गई है, किसी स्थान पे 10 सेंटीमीटर या हम लोग कह सकते हैं 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की वर्षा हो, यानी एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से अगर किसी स्थान पे अधिक वर्षा होती है तो इसको हम लोग बादल का फटना कहते हैं। इस प्रकार की हम लोग कह सकते हैं कि बादल का फटना एक मूसलाधार वर्षा जो होती है को ही बादल का फटना कहा जा सकता है। बादल फटने की घटना सामान्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। बादल फटने को कुछ अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं अत्यधिक वर्षा, अचानक वर्षा, इसमें अचानक वर्षा, मेघ विस्फोट, वर्षा विस्फोट, अचानक मूसलाधार वर्षा, अत्यधिक तीव्र वर्षा, अल्पकालिक वर्षा, बादल का फूटना, मेघ का फटना, कई नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट कहते हैं या सामान्य भाषा में इसको बादल का फटना कहते हैं। बादल के फटने की अगर हम लोग सामान्य जानकारी या विशेषताओं की चर्चा करें कि इसकी जो सामान्य विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो बादल फटने की जो घटना होती है, क्लाउड बर्स्ट जो होता है, ये कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है। विशेषता तो इसकी ये हो गई। दूसरी विशेषता, बादल फटने पर कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है। वर्षा, तीसरी जो बात है, वर्षा तीव्र होती है और कहा जाता है कि 25 मिलीमीटर, अगर मान लिया जाए कि 25 मिलीमीटर वर्षा अगर होती है, थोड़ा समझने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग वर्षा हो जाती है। और वर्षा हम लोग कहते हैं बादल फटने की तभी हम लोग मानेंगे जब वर्षा 10 सेंटीमीटर एक घंटे में या उससे अधिक हो जाए। बादल बढ़ने की जो फटने की घटना है मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। विशेषता ये हो गई। बादल फटने पर वर्षा सीमित क्षेत्र में होती है। बहुत बड़े क्षेत्र पे बादल फटने की घटना नहीं होती, लगभग 2 से लेकर 10 किलोमीटर क्षेत्र पर होती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक क्षेत्र पे होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में होता है, तेज़ी से इसका बहाव होता है। और जैसा भी थोड़ी देर पहले आप लोग चित्र में देख रहे हैं, लैंडस्लाइड, बाढ़ जैसी घटनाएँ हो जाती हैं। बादल फटने पर अचानक वर्षा होती है, अचानक होती है, लोगों को बचने का मौका नहीं मिलता है। भारत में जो बादल फटने की घटना मुख्यतः मानसून काल में होती है। मानसून काल में ही लगभग होती है, जून से लेकर सितंबर के बीच होती है। सामान्यतः बादल फटने की घटना दोपहर या शाम को होती है। तो ये लगभग कुछ सामान्य विशेषता हो गई। ये कहा जाता है, नामकरण की बात आती है कि क्लाउड बर्स्ट का नामकरण कैसे पड़ा। तो नामकरण जो इसका पड़ा, ये पूर्णतः दृश्य प्रभाव घटना है। ये प्रकृति पर आधारित है। ये वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये लोक प्रचलित शब्द है, जिसे बाद में मौसम विज्ञान ने भी अपना लिया। लोक प्रचलित शब्द था। अत्यधिक वर्षा को लोग मानते थे कि बादल फट गया है। जैसे लोग कहते थे कि जैसे मान लो गुब्बारा है, गुब्बारे में पानी है, फट गया। इस तरीके से लोग इस शब्दों को लेके चलते थे। उसको बाद में मौसम विज्ञान ने भी मान लिया। वैज्ञानिकों की मानता है, वैज्ञानिक किसको मानते हैं कि किसी स्थान पर अगर 10 मिलीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक वर्षा होती है तो उसे बादल का फटना कहा जाता है। अब बादल फटने का कारण क्या होता है, इसकी भी चर्चा हो जाए। तो कहा जाता है जब भारी नमी या जलवाष्प वाटर युक्त, यानी जो वेपर युक्त हवाएं होती हैं, जब किसी अवरोध से, मुख्यतः पर्वतों से टकराती हैं, तो पर्वतों की ठंडी पवन से जब ये टकराती हैं या पर्वतों से टकराती हैं, जिससे ये पर्वत पर तेज़ी के ऊपर चढ़ने लगती हैं, यानी इसका मतलब ऊपर उठने लगती है, यानी हवा का आरोहण होने लगता है, विंड अप होने लगती है जब हवा से टकराती है। इस प्रक्रिया को, ऊपर उठने की प्रक्रिया को, ये आर्द्र हवाएं जब ऊपर उठती हैं, इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहा जाता है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहा जाता है। अत्यधिक जलवाष्प युक्त हवाएं होती हैं, जब ऊपर उठती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, जिससे इनका जो जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, इनका संघनन होने लगता है, कंडेंसेशन तीव्रता से होने लगता है। और जो ये जलवाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, ये तो जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है और बर्फ़ के क्रिस्टलों में बदल जाता है। इन जल बूंदों तथा बर्फ़ के क्रिस्टलों के समूह से क्यूमुलस निम्बस बादल होता है। बादल 10 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, उसमें क्यूमुलस निम्बस जो बादल होता है, जिससे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो क्यूमुलस निम्बस बादल बन जाता है। और तीव्र वर्षा होती है, बहुत तेज़ी से होती है। वर्षा बहुत कम समय के लिए होती है और बहुत कम क्षेत्र में होती है, लेकिन बहुत तेज होती है। वर्षा तीव्र होने के साथ साथ, इसमें वर्षा तीव्र होने के साथ, यानी हम जैसा आप लोग बताए कि 10-100 मिलीमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक वर्षा होती है,
तथा कम क्षेत्र पे होती है, जैसे 2 से लेकर 10 किलोमीटर तक। बादल फटने की कुछ अन्य सहायक कारक क्या हो सकते हैं? एक तो आप लोग का आर्द्रयुक्त हवाएं होने चाहिए, कोई अवरोध आना चाहिए, स्थानीय पवन लोकल विंड भी थोड़ा बहुत प्रभाव डालती है, और नमी का अचानक जमाव, यानी मानसून जब आता है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने के दौरान यह घटनाएं ज़्यादा होती है। और वायुमंडलीय अस्थिरता और ऊंचाई पर हवा का तापमान से ऊंचाई पर हवा का तापमान का तेज़ी से नीचे गिरना, ये सहायक कारण होते हैं। लेकिन मेन जो कारण आप लोग को होता है कि जब जलवाष्प युक्त हवाओं के मार्ग में अवरोध आ जाए तो बादल फटने की घटना होती है। सीधा मतलब होता है बादल फटना मतलब अत्यधिक वर्षा। इसके अलावा एक कारण और हो सकता है कि गर्म हवा से टकराना। जब कोई गर्म हवा का झोंका बादल से टकरा जाता है तो भी कभी कभी बादल फटने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे एक बार घटना हुई थी 26 जुलाई 2005 को मुंबई में बादल फटने की घटना हुई थी। क्योंकि बादल, मुंबई में तो कोई पर्वत उस तरीके से है नहीं, तो वहाँ पे बादल फटने की घटना हुई थी। गर्म हवा के झोंके से बादल का टकराव हुआ था, इसलिए 2005 में 26 जुलाई को मुंबई में बादल फटने की घटना हुई थी। और हम आपको बताया कि जो बादल फटने में वर्षा लगभग 15 से 30 मिनट ही सामान्यतः होती है, लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व में बादल फटने की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो एक घटना हम लोग देखते हैं जो और हम आप लोग बात बता दें कि बादल फटने से तेज़ी से वर्षा होने के साथ साथ, चूँकि पर्वतीय क्षेत्र में मुख्यतः वर्षा होती है, तो भूस्खलन जैसी समस्याएं भी होती हैं। तो 2 प्राकृतिक आपदाएं हो जाती हैं, इससे विनाश और ज़्यादा होता है। जैसे उत्तराखंड में जो बादल फटने की घटना 2013 में हुई थी, 16-17 जून को। इसमें भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन भी काफ़ी हद तक हुआ था और बादल भी फटने की घटना हुई थी। इसलिए उत्तराखंड में भारी तबाही हुई थी और मुख्यतः केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में भारी तबाही हुई थी। और 24 घंटे में लगभग 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो गई थी, जिसमें भूस्खलन, पत्थर, मलबा, बर्फ, लकड़ी आदि के प्रवाह के कारण केदारनाथ को काफ़ी क्षति हुई थी। इसके अलावा आसपास के जिलों में भी काफ़ी तबाही हुई थी। इससे जो चोराबाड़ी झील का जो था, एक और कारण होता, चोराबाड़ी जो झील थी, जिसको उत्तराखंड में ताल भी कहा जाता है, चोराबाड़ी ताल भी कहा जाता है, का जो प्राकृतिक तटबंध था टूट गया था, जिससे क्या हुआ था और अधिक तबाही हुई थी। और इसमें लगभग मृत्यु हुई थी, 6000 लोगों की लगभग मृत्यु हुई थी। एक और घटना होती है लेह लद्दाख में 5 अगस्त 2008 को। इसमें 30 मिनट में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा हुई थी तथा भूस्खलन हुआ था और इसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक घटना विश्व स्तर पर और होती है, नेल्सन काउंटी जो में हुई थी। ये वर्जीनिया यूएसए का एक राज्य है, वर्जीनिया में हुआ था 19 अगस्त 1969 को। इसमें क्या हुआ था, कैमली तूफान जो चक्रवात था कि इसके अवशेष कुछ बच गए थे, जिससे यहाँ पे 12 घंटे में ही 690 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। बाढ़ एवं भूस्खलन से लगभग 150 लोगों की मारे गए थे। इसी प्रकार कराची पाकिस्तान में जुलाई 2009 में एक घटना हुई बादल फटने की। इसमें वर्षा लगभग 235 सेंटीमीटर हो गई और 50 से अधिक लोगों को मारे गए थे। ये घटना ये भी प्रमुख हुई थी। एक घटना और भी हुई थी चिली में, काफ़ी आपो घटना हुई थी मार्च 2015 में। इसमें खास बात देखिएगा, आटाकामा जो रेगिस्तान है इसमें सामान्य से 7 गुना ज़्यादा वर्षा हुई। इसलिए हम लोग जानते हैं कि आटाकामा जो मरुस्थल है, यहाँ दुनिया की सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन इसमें अचानक ऐसी घटना हुई, बादल फटने की घटना हुई, जिसमें वर्षा जितनी होती है 7 गुना ज़्यादा हो गई और जिसमें लगभग 25 लोगों की मृत्यु हुई थी। खनन और सड़कें नष्ट हो गई थी। इसका कारण क्या हुआ था, दुर्लभ एल नीनो जो किसी क्षेत्र में बहती, उसके प्रभाव के कारण आर्द्र हवाएं समीपवर्ती पहाड़ी क्षेत्र से टकराई और उससे क्या हुआ, बादल फटने की घटना हुई, यानी तेज़ी से बादल फटने की घटना हुई, वर्षा हुई। इसी प्रकार मुंबई में, जैसे हम आप लोग बताए कि जो 2005 में घटना हुई थी, 24 घंटे में लगभग 944 मिलीमीटर वर्षा हो गई थी। एक घटना और होती है अभी हाल ही में, 5 अगस्त और 6 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने की घटना हुई है और भूस्खलन से कई लोगों की जान गई है। और बादल फटने की घटना में देहरादून, उत्तरी काशी का जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, अधिक प्रभावित हुआ है। कुछ बातें और हम लोग चर्चा कर लें कि जो बादल फटने की घटना मुख्यतः 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। भारत में अगर हम लोग देखते हैं कि बादल फटने की, कभी कभी आप लोग से क्वेश्चन आ सकता है
कि भारत में बादल फटने की सबसे जो ज़्यादा घटना होती है वो हिमाचल प्रदेश में होती है, सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होती है। यदि पूरे पर्वतीय क्षेत्र में बादल फटने की घटना हो सकती है, लेकिन हिमाचल में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा भारत में उत्तराखंड में हो सकती है, जम्मू कश्मीर में हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें आप लोग आसाम कह सकते हैं, नागालैंड कह सकते हैं, मिजोरम कह सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश कह सकते हैं। विश्व के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो बादल फटने की घटना सबसे अधिक भारत में होती है। इसके अलावा भारत के अलावा नेपाल में, चाइना में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्य देशों में होती है। यानी बादल फटने की जो घटना होती है वो भारत में सबसे अधिक होती है। भारत में जो बादल फटने की घटना मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून की आर्द्र हवाओं के हिमालय क्षेत्र से टकराने के कारण होती है। यही कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हमारे देश में जो सक्रिय होता है 15 जून से 15 सितंबर तक होता है, तो लगभग इसी दौरान हमारे यहाँ बादल फटने की घटना होती है। बादल की घटना में जो प्रमुख विनाश होता है, तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है अचानक बाढ़ आता है, बहुत सी चीज़ें बह जाती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का फ्लो भी बहुत तेज़ होता है, तो कोई संभल नहीं पाता और बहुत भारी विनाश हो जाता है। भूस्खलन होने पे समस्या डबल हो जाती है। जब भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है, तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इसके अलावा तो हम लोग कह सकते हैं जब बाढ़ और भूस्खलन आएगा और काफ़ी तीव्रता से आएगा, लोगों को बचने का समय नहीं मिलेगा। और हम आपको बता दें कि बादल फटने का कोई पूर्व चेतावनी और पूर्व अनुमान बहुत ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, तो पूर्व चेतावनी हो भी नहीं पाती है। संपत्ति का भारी नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, उस क्षेत्र में फसल का नुकसान हो जाता है, पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्षति होती है, यानी जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं की काफ़ी क्षति हो जाती है, जनहानि तो होती ही है, संचार व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं, रोड सड़कें एक तो वैसे पहाड़ी क्षेत्र में बनाना मुश्किल होता है, तो ये व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं, लाइट व्यवस्था बाधित हो जाती है, संचार व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात जल प्रदूषण हो जाता है। पहाड़ों पे पानी मुश्किल होता है लाना, और वहाँ का जल प्रदूषण जब हो जाता है तो और समस्या होती है। सबसे बड़ी बात और होती है लोगों का भारी मात्रा में विस्थापन होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि बादल फटना एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, और जो बादल फटने की घटना मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। यदि बादल फटने की घटना अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है, लेकिन बादल फटने की जो मेन घटना होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। एक बार मैं पुनः बता दूं, बादल फटने में तभी माना जाएगा जब किसी क्षेत्र में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो, तो उसी को हम लोग बादल फटना कहा जाता है। इस प्रकार हम लोग आज आप लोग को जो जानकारी दी बादल फटने के बारे में, क्लाउड बर्स्ट के बारे में जानकारी दी, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।